अब जैसे सऊदी अरब है, जब 1774 में सऊदी अरब के साथ अमेरिका जो समझौता करता है, उसके पीछे क्या था रीजन? संसाधन। वैसे ही अगर हम बात करें, अमेरिका पाकिस्तान में जा रहा है तो पाकिस्तान में संसाधन के लिए नहीं जा रहा है। इसलिए हर देश में जो अमेरिका जो न्यू कॉलोनियल पावर है, विश्व की सबसे बड़ी आज की औपनिवेशिक शक्ति है, यह कहां किस फैक्टर के लिए, किसी पार्टिकुलर इंसिडेंट में, किसी पार्टिकुलर रीजन में अमेरिका जब जाता है तो इन चारों जो उपनिवेशवाद के चेहरे हैं उनमें से क्या प्रभावी भूमिका का कारण है। इसलिए अलग अलग मामलों में यह अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा सऊदी अरब में रिसोर्स के लिए, तो पाकिस्तान में लैंड के लिए स्ट्रेटेजिक रीजन से। तो इसका उद्देश्य क्या है आज के इस उपनिवेशवाद का? आज के उपनिवेशवाद का उद्देश्य सिर्फ ये चार नहीं है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव इन चार के साथ साथ यह भी है कि वो अपने किसी भी राइवल को आगे नहीं आने देगा। तो क्यों आने नहीं देगा? क्योंकि यदि कोई राइवल शक्ति अमेरिका के आसपास आ जाता है या अमेरिका को चुनौती दे देता है तो अमेरिका के लिए रिसोर्स का इशू खड़ा हो जाएगा, अमेरिका के लिए लैंड इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएगा, वो पीपल्स पे जो कंट्रोल चाहता है वो खतरे में पड़ जाएगा, आइडियोलॉजिकल चैलेंज उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि चाइना एक दूसरे आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। यदि चाइना को हम पॉसिबल थ्रेट माने अमेरिका के लिए, तो अमेरिका किसी भी राइवल को आने नहीं देगा। यही कारण है कि अमेरिका ने इस बार अपना डिफेंस बजट 1.5 ट्रिलियन करने की बात की है, जो वर्तमान बजट से $650 बिलियन अधिक होगा। इतने बड़े डिफेंस बजट का उद्देश्य क्या है कि अमेरिका के सामने जैसे ये चैलेंज अब चीन के कारण बढ़ा है या रूस जिस तरह चुनौती दे रहा है फिर से, तो अमेरिका अपने उपनिवेशवाद के चेहरे को फिर से मजबूती से सामने लेके आ रहा है। और ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कोई देश मजबूत तरीके से अमेरिका को चुनौती नहीं दे देता। उसकी बादशाहत के सामने मजबूती से कोई देश जिस दिन खड़ा होगा, तभी जाके संभव है कि उपनिवेशवाद के जो अमेरिका के ये जो एफर्ट है वो रुकेगा, नहीं तो रोका नहीं जा सकेगा। थैंक यू।